आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली 2 वीडियोस में आपके समक्ष सनातन धर्म में निहित स्त्रियों के वेदाध्ययन संबंधी वैदिक प्रमाण और रामायण में निहित साक्ष्य रखे गए थे, परंतु प्रोपेगेंडा के तहत सनातन हिंदू धर्म को मलिन करने वालों के लिए 2 वीडियोस काफी नहीं है। अतः आज मैं आपके समक्ष ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत में आए स्त्रियों के वेदाध्ययन के अधिकार से संबंधित प्रमाण रखूंगा। पिछली 2 वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रमाण देखने से पहले आप मेरे सोर्सेज के विषय में जान लीजिए। चैप्टर 1 द सोर्सेज के रूप में मैंने मुख्यतः 2 पुस्तकों का सहारा लिया है। एक पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड द्वारा संकलित पुस्तक स्त्रियों का वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकांड में अधिकार, और 2 बोरी महाभारत का पद्म भूषण SD सातवालेकर जी द्वारा किया गया हिंदी ट्रांसलेशन। अब आप मेरे सोर्सेज के विषय में जानते हैं, तो चलिए प्रमाण देखते हैं। चैप्टर 2 महाभारत की स्त्रियां। रामायण के समान महाभारत में अनेकों स्थानों पर विदुषी स्त्रियों का और ब्रह्मवादिनियों का वर्णन है। शल्य पर्व की ब्रह्मचारिणी। महाभारत के शल्य पर्व के तीर्थ यात्रा पर्व में एक ऐसी ही तपस्विनी का वर्णन है। ये श्लोक देखिए। अत्रैव ब्राह्मणे सिद्धा कौमार ब्रह्मचारिणी योग युक्ता दिवम याता तपः सिद्धा तपस्विनी। यहीं से बाल ब्रह्मचारिणी सिद्ध ब्राह्मणी तपस्विनी योग और तप करके सिद्ध होकर स्वर्ग को गई थी। बभूव श्रीमती राज शांडिल्यस्य महात्मनः सुता धृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी। हे राजन, नियम पूर्वक व्रतधारी और ब्रह्मचारिणी वह साध्वी महात्मा शांडिल्य मुनि की पुत्री थी। सातु प्राप्य परम योगम गता स्वर्गम नुत्तमम भुक्तवाश्रमे अश्वमेधस्य फलम फलवताम शुभा गता स्वर्गय महाभागा पूजिता नियतात्म भी। ब्रह्मचारिणी ने ऐसा वह तो परम योग प्राप्त करके श्रेष्ठ स्वर्ग को गई। आश्रम में अश्वमेध का फल भोगने वालों का फल भोगकर सुंदरी भाग्यवती ऋषियों का सत्कार पाकर स्वर्ग को गई। यहाँ स्पष्ट रूप से इस विदुषी स्त्री का ऋषियों ने सत्कार किया है और इस विदुषी स्त्री के लिए तपस्विनी, साध्वी, व्रतधारी और ब्रह्मचारी जैसे शब्द आए हैं। और ब्रह्मचर्य के विषय में मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि ब्रह्मचर्य केवल वीर्य और रज का रक्षण नहीं, अपितु साथ में योगाभ्यास, स्वाध्याय और वेदों का अध्ययन करना भी है। शल्य पर्व में एक और ब्रह्मचारिणी का वर्णन मिलता है। यह श्लोक देखिए। भरद्वाजस्य दुहिता रूपेण प्रतिमा भुवि स्त्रुचावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। स्त्रुचावती नामक कन्या भरद्वाज मुनि की पुत्री जगत में असाधारण रूपवती और बालक ही से ब्रह्मचारिणी थी। मुनि भारद्वाज की यह पुत्री देवराज इंद्र को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। तब इंद्र मुनि वशिष्ठ का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने आए। तब यह श्लोक आते हैं। सातम द्वष्ट्वो ग्रतपसम वशिष्ठम तपताम वरम आचार्यर मुनि भिरदृष्ट पूजयामास भारत। हे भारत, महातपस्वी श्रेष्ठ वशिष्ठ को अपने यहाँ आए देख उस कन्या ने शास्त्र की विधि के अनुसार उनकी पूजा की। तो बिना अध्ययन के क्या स्त्रुचावती शास्त्रों के अनुरूप पूजा कर सकती थी भला? अतः स्पष्ट है कि वह वेदज्ञा और शास्त्रज्ञा थी। शांति पर्व और सुलभा। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर पितामह भीष्म से कुछ ऐसा पूछते हैं। अपरित्यज्य गार्हस्थम कुरु राज ऋषि सत्तम कह प्राप्तो विनयम बुद्धया मोक्ष तत्वम वदस्व में। युधिष्ठिर बोले, हे कुरुराज ऋषि सत्तम, किस पुरुष ने गार्हस्थ्य धर्म परित्याग न करके बुद्धि के विलयास्पद मोक्ष तत्व को पाया है, उसे आप मेरे समीप वर्णन करिए। तब भीष्म उन्हें ब्रह्मवादिनी सुलभा और जनक के शास्त्रार्थ के विषय में बताते हुए कहते हैं। भीष्म उवाच अत्राप्युदारहन्तिम मितिहासम पुरातनम जनकस्य च संवादम सुलभायाश्च भारत। भीष्म बोले, हे भारत, इस विषय में सुलभा और जनक के संवाद युक्त इस प्राचीन इतिहास का पुराने लोग यह दृष्टांत दिया करते हैं। अथ धर्मयुगे तस्मिन् योग धर्म मनुष्ठिता महिमनु चचारका सुलभा नाम भिक्षुकी। उस सतयुग में योग धर्म का अनुष्ठान करने वाली सुलभा नामी भिक्षुकी सन्यासिनी अकेले ही इस पृथ्वी मंडल पर विचरती थी। जनक और सुलभा में एक बहुत लंबी डिबेट होती है और अंत में जनक ये कहते हैं। इत्येतानि स वाक्यानि हेतु मंत्यर्थवन्ति च श्रुत्वा नाघि जगो राजा किंचिदन्य दतः परम।
राजा जनक यह सब युक्त और प्रयोजन संपन्न वचन सुन के उत्तर देने में असमर्थ हुए, अर्थात गृहस्थाश्रम को अवलंबन करने की युक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है। संन्यास धर्म ही कल्याणकारी है, इसलिए सुलभा के मत को ही सिद्धांत वाक्य जाना। सुलभा के विषय में रामचंद्र शास्त्री संपादित महाभारत पर नीलकंठ जी की टीका में स्पष्ट लिखा है कि सुलभा का जो शास्त्रार्थ जनक महाराज से महाभारत में वर्णित है, उससे उसकी वेद आदि विषयक विद्वत्ता और योग्यता का अच्छा परिचय मिलता है। उसकी वेद आदि विषयक विद्वत्ता को देखकर उसकी गणना आचार्यों में की गई थी। द्रौपदी और वेदाध्ययन। महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण महिला पात्र है द्रौपदी, और द्रौपदी स्वयं भी एक विद्वान स्त्री थी। महाभारत के अरण्य पर्व का यह श्लोक देखिए। प्रिया च दर्शनीया च पंडिता च पतिव्रता तथा कृष्णा धर्मराजमिदं वचनम ब्रवीत। तब प्रिय सुंदरी पंडिता पतिव्रता द्रौपदी धर्मराज से यह वचन कहने लगी। यहाँ द्रौपदी के लिए पंडिता विशेषण का प्रयोग स्पष्ट है। इसी प्रकार अब आप उद्योग पर्व का यह श्लोक देखिए। सर्वधर्म विशेषज्ञाम स्नुषाम पांडोर महात्मनः ब्रूया माधव कल्याणीम कृष्णाम कृष्ण यशस्विनीम। यहाँ द्रौपदी के लिए सर्वधर्म विशेषज्ञाम शब्द आते हैं, अर्थात जिसे सब धर्मों का ज्ञान हो और सनातन धर्मानुसार धर्म को जानने के लिए श्रुति अर्थात वेद परम प्रमाण होते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि द्रौपदी ने वेदाध्ययन किया था। महाभारत तत्परय निर्णय में द्रौपदी के वेदज्ञ होने का यह प्रमाण है। वेदाश्चाप्यु तमस्त्रीभिः कृष्णाध्याभिरिहाखिलः, अर्थात उत्तम स्त्रियों को कृष्णा अर्थात द्रौपदी देवी आदि की तरह सब वेद पढ़ने चाहिए। विदुला का ज्ञान। महाभारत के उद्योग पर्व में एक और ज्ञानवती स्त्री विदुला का वर्णन है। क्षत्र धर्मरता दांता विदुला दीर्घदर्शिनी विश्रुता राज संसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुतः। स्पष्ट है कि वह न केवल विदुषी थी बल्कि राजसभाओं में भी वह प्रसिद्ध थी और उसकी बातों को वहां ध्यान से सुना जाता था। उद्योग पर्व में एक अन्य विदुषी अपना परिचय कुछ इस प्रकार देती है। अहम महाकुले जाता हृदाद हृदनीवागता ईश्वरी सर्व कल्याणी भर्त्रा परम पूजिता, अर्थात मैं बड़े उच्च कुल में उत्पन्न हुई और बड़े योग्य वर से मेरा विवाह हुआ। मेरे पतिदेव मेरी बड़ी पूजा करते हैं। इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट है कि महाभारत के अनुसार भी स्त्रियों को ज्ञानार्जन और वेदाध्ययन से रोकने की बात कतई फालतू है। फिर भी प्रोपेगेंडाधारी आए दिन हिंदुओं को मलिन करने के लिए हमारे मूल ग्रंथों को स्त्री विरोधी बताते हैं। आपके विचार में ऐसा क्यों किया जाता है? कमेंट करके बताइए। और हाँ, आप चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।